बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव, असम में 3 और केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1 चरण में होगा चुनाव। असम में प्रथम चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का 6 अप्रैल को होगा मतदान। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होंगे मतदान। सभी राज्यों में 2 मई को होगी मतगणना। कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत। पीएम बोले, गुलमर्ग में भले ही सर्दी हो, लेकिन आपका जोश हर भारतीय कर रहा है महसूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रक्षा मंत्री बोले, बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलाती सरकार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव आने पर प्रचार करते हैं कि महंगाई चरम पर है, इसे कम करेंगे, लेकिन कम करने के बजाय महंगाई में बढ़ोतरी होती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल सचिवालय के सामने ऑटो रिक्शा खींचकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। सूरत में नवनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं की शानदार जीत के लिए बधाई देने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोले, उनकी नानी याद दिला देना, पर गलत काम नहीं करने देना। ओटीटी गाइडलाइंस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सेंसर सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं, एडल्ट कंटेंट पर उठाने होंगे कदम। ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही बताना होगा कि फिल्म किस कैटेगरी की होगी। कोयला घोटाले में फंसी ममता सरकार, सीबीआई ईडी ने तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के घर, दफ्तर समेत 15 जगहों पर मारे छापे। कई अफसर और नेता भी रडार पर। एंटीलिया के रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मिली धमकी। पुलिस जांच में सामने विस्फोटक रखने वालों ने 1 महीने तक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की रेकी की। कई बार किया गया मुकेश अंबानी के काफिले का पीछा। ई-वे बिल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और जीएसटी को लेकर द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज भारत बंद बुलाया। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने भी किया बंद का समर्थन। पानीपत में बाबा रामदेव ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि गतिरोध खत्म कर 3 साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करके किसानों और देश के हित की नीतियों पर करे विचार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया कि आगामी सीजन में 6 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में रकम आ जाएगी। इन फसलों में गेहूं, सरसों, दलहन और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जौ की फसल को भी शामिल किया गया। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की देखरेख में बजट सत्र के 3 दिनों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ हुआ। इस दौरान 8, 9, 10 मार्च के लिए 60 तारांकित प्रश्नों का चयन ड्रॉ प्रणाली से किया गया। प्रत्येक दिन 20 प्रश्न शामिल होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। झज्जर के गांव देघल में गेहूं की 3 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। फतेहाबाद में पेट्रोल, डीजल और तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप बराड़। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी है बेशरम पार्टी। कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर ने राज्य में किया नया मोर्चा लॉन्च। मोर्चा लॉन्चिंग का उद्देश्य देश में हो रही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल को संयोजित रूप से पटरी पर लाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,577, 120 लोगों की गई जान। कोरोना का कुल आंकड़ा 1,10,63,491 के पार। ऑस्कर विनर पॉप सिंगर लेडी गागा ने ऐलान किया कि उनके कुत्तों को ढूंढकर लाने वाले को $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। बुधवार को उनके डॉग वॉकर को गोली मार दी गई और 2 फ्रेंच बुलडॉग्स हॉलीवुड से चोरी कर लिए गए। स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास को शुक्रवार को असम पुलिस में उप अधीक्षक बनाया गया। उन्होंने इसे बचपन का सपना सच होने जैसा बताया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा को नियुक्ति पत्र सौंपा, जो केंद्र में खेल मंत्री भी रह चुके हैं।